Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर. वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. और आज हम बात करते हैं इज़ द मिनॉक्सिडिल इज़ द ओनली वे टू ट्रीट योर मेल पैटर्न हेयर लॉस. ऑब्वियसली बहुत लंबे समय से चली जा रही है ये दवाई और बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट भी ले चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही एक दवाई है जो कि मेल पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट करती है? तो मैंने हेयर लॉस के काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं. अगर आप एक के बाद एक सारे देख डालेंगे तो आई थिंक you can understand how the hair loss happen and what is the main treatment and what is the main science behind the every type of hair loss. तो मिनॉक्सिडिल करता क्या है? एक्चुअली में मिनॉक्सिडिल एक तरह से एक दवाई थी जिसे पहले लोग ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसीज़ में यूज़ करते थे. उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया कि वो हेयर ग्रोथ बढ़ाता है. ठीक है, जो लोग उस टाइप पे यूज़ करते थे उनके हेयर क्वालिटी अच्छी होती थी, तो उस कारण से उसके सॉल्यूशंस वगैरह स्टार्ट कर दिए. अब आप मुझे ये बताइए, सिर्फ और सिर्फ अगर हम स्कैल्प पे वो मेडिकेशन लगाकर उस टाइम के लिए मेडिकेशन लगाकर आप हेयर ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं तो वो कितने टाइम तक रहेगी? तो ऑब्वियसली लंबे समय तक आपको वो दवाई लगानी पड़ती है और साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. कुछ लोगों का एलर्जिक होती है, जलन होती है, साथ ही साथ कुछ टाइम पर वो चीज़ उन्हें बंद करनी भी पड़ जाती है. ठीक है, और जैसे ही बंद करते हैं तो उसके जो रहता है शेडिंग, जो हेयर शेड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो मिनॉक्सिडिल करता क्या है? तो मिनॉक्सिडिल एक तरह से आपके यहाँ पर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, रूट्स को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से समटाइम्स आपकी हेयर ग्रोथ, कुछ हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है. सभी पेशेंट्स में एक जैसे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते हैं. तो मेन ट्रीटमेंट क्या है इसके पीछे कि मिनॉक्सिडिल इज़ द ओनली सॉल्यूशन? हमें कॉज को ट्रीट करना है. कॉज, मेल पैटर्न हेयर लॉस का मेन कॉज होता है डीएसटी हार्मोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि यहाँ पर पूरे एरिया में जिसकी जो बोलते हैं रिएक्टिविटी बढ़ गई है बाय द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या फिर अगर हम कहें बहुत ज़्यादा वो मात्रा में सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम कहें डीएसटी हार्मोन ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है डीएसटी में. तो क्या करना चाहिए? हमें मिनॉक्सिडिल लगाकर सिर्फ और सिर्फ पर टेम्परेरी रिलीफ लेना चाहिए, या फिर हमें उस चीज़ को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए? तो हम स्पेसिफिक पेशेंट को गाइड करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइट से. डाइट इज़ द मेन रोल इन योर हेयर लॉस. हम डीएसटी ब्लॉकर डाइट्स आप स्टार्ट करें, फिर हम आते हैं डीएसटी ब्लॉकर टॉपिकल ट्रीटमेंट, जो कि हम होम्योपैथिक मेडिकेशंस के द्वारा दे सकते हैं. साथ ही साथ डीएसटी ब्लॉकर होम्योपैथिक और जनरल मैनेजमेंट जो रहता है, आप अपनी लाइफ थ्रू जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ऑब्वियसली अल्कोहल, स्मोकिंग और जो भी आपकी डाइट, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको करेक्ट करके हम ये आपका जो प्रॉब्लम होता है ये काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट करते हैं. तो ये होता है मेन ट्रीटमेंट, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दवाई के भरोसे हम बैठे रहें. बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर मिनॉक्सिडिल हमने 2-3 साल लगातार यूज़ करा और फिर भी हमारे बाल झड़ गए. तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में देखा जाता है कि फिर मेडिकेशन और डीएसटी ब्लॉकर ट्रीटमेंट भी काम करना बंद कर देता है. तो इस कंडीशन में आप क्या करें? सबसे पहली चीज़, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, डीएसटी ब्लॉकर डाइट्स आप देखें, वो आप स्टार्ट करें. डीएसटी ब्लॉकर अगर आपको शैम्पूज़ आपको यूज़ करना है वो आप स्टार्ट करें. डीएसटी ब्लॉकर अगर हम देखें फेस हेयर मास्क जो होता है वो आप स्टार्ट करें. मेनली फोकस आप इन्हीं सब चीज़ों पर करें, क्योंकि अगर आप डीएसटी को ऑटोमेटिकली और नेचुरली अगर आप इनहिबिट करेंगे तो आपके अंदर जो हेयर ग्रोथ होगी वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी. साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिकेशन आपको इसमें हेल्प करेगी. स्पेशली हमारा जो 100 पल्मेटो रिलेटेड होमेजो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं. तो ये था मेरा व्यू ऑन ओवर मिनॉक्सिडिल. होप सो आपको पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा जो भी मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच गाइज़ एंड जय हिंद.